नमस्कार। मैं डॉक्टर जिले सिंह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चरखी दादरी एज ए पीटीएम की पोस्ट में मैं कार्यरत हूँ और मैं आज आपके गांव बलाड़ी में एक अपनी हमारी जो योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड उसकी फीडबैक लेने के लिए पहुंचा हूँ। तो इसके बारे में पहले तो अपना परिचय दीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मेरा गांव बलाड़ी है, जिला चरखी दादरी है। ये मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड योजना है इसका आपको कितना क्या बेनिफिट हुआ है? ये जी जो स्कीम चलाई है, जो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने जो, और आपके माध्यम से हमें इसकी जागरूकता मिली तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ये योजना मृदा स्वास्थ्य वाली नहीं थी, उससे पहले हम एक रूटीन बना रखा था कि भाई डीएपी यूज करनी है, यूरिया यूज करनी है, दो खाद, इससे अलावा हमें कुछ मालूम ही नहीं था। उसके बाद ये योजना जब से लागू हुई उसके बाद हम जागरूक हुए कि भाई अकेले इन दोनों खादों से भी सारी पूर्ति नहीं हो सकती और अकेले सारा बाजार से लाके भी पूर्ति नहीं हो सकती, हम घर से भी कर सकते हैं। तो इससे जागरूकता मिली कि हमने जिस चीज़ की मिट्टी में ज़रूरत हुई वही हम खाद डालने लगे और कुछ हम अपनी देसी खाद के हिसाब से भी प्रयोग करने लगे। उनसे कुल मिला के ये बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है जी। एक तो हमारा थोड़ा खर्च बच गया इसके अंदर, क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा करके हम खाद डालते हैं उनका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे कि आपने जांच कराई तो इसमें आपको किस तत्वों की कमी पाई गई थी? जिस तरह जी, एक तो जिंक की कमी रहती थी हमारे यहाँ, हमने इस बात का मालूम ही नहीं था कि भाई जिंक की भी कमी हो सकती है, तो जिंक डाल लिया हमने, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। फिर ये एक ये एनपीके आई है, ये भी जी एक मिक्स खाद के तरह यूज हुई, इसका भी फायदा मिला जी। पहले हम डीएपी के ऊपर झुक रहे थे, कोई डीएपी, तो इसका भी रिजल्ट बढ़िया रहा जी। और दूसरी बात ये है जी, हम पहले खारे पानी के किसान हैं, हमारे यहाँ खारा पानी है, तो हम एक फसल लेते थे। मान लो हम साडू कह लो या सर्दियों की कह लो, सामनों की फसल तो हमारे ना के बराबर थी। जब से मृदा जांच करवाई, इन तत्वों की पूर्ति हुई है, तो हमें सामनों की फसल में भी कुछ बढ़िया रिजल्ट आए हैं जी। कपास भी बोने लगे हैं, उससे पहले हम कपास बोते ही नहीं थे। खुद मेरा पिताजी पेशे से किसान है, उन्होंने सारी जिंदगी कभी कपास बोई ही नहीं, और हम कपास हर वर्ष लगाते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है जी। बाजरा हो रहा है बढ़िया, तो इसका मृदा जांच वाला तो जी बहुत बढ़िया स्कीम है जी सरकार की भी, और आपने डॉक्टर जिले सिंह ने हमें जागरूक किया, वो भी बहुत बढ़िया रहा है जी। ये समय समय पर हमें आप बताते रहते हैं, उसका फायदा मिला है। किशन जी, जैसे ये योजना जैसे आपको मतलब मृदा का जांच कराई और इससे आपको बताएं कितना आर्थिक लाभ हुआ है? एक एकड़ में ये मान लो जी लगभग 1000-1500 रुपये तो हमारे खाद के बचने लगे इससे, और 1-2 कुंटल के करीब तो सरसों की पैदावार बढ़ी है जी, उत्पादन बढ़ी। हाँ, और गेहूं में भी 2-3 कुंटल का फर्क पड़ा है जी। फिर दूसरी बात ये है जी, मतलब खाने में भी स्वाद बढ़ा है जी। मतलब हम गेहूं खाने के लिए प्रयोग करते थे, उसमें भी इसका लाभ हुआ है जी। रोटियों में भी इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट रहा है जी, खाने में भी। इससे आपके गांव के कितने किसान मतलब जागरूक हुए? जैसे मान लीजिए आप देखो जी, जो आप मीटिंग लेते हो उसमें लगभग लोग सुनते हैं, नहीं सुनते वो हमारा रिजल्ट देख के प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत बहुत फायदा मिला है जी। लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सरकार ने हर खेत समस्त खेत के हिसाब से जैसे सैंपल लिए थे, तो उससे काफी किसान फायदा उठा रहे होंगे। हाँ, उससे फर्क पड़ा है जी। उससे क्या है, सब की जांच होगी जी मिट्टी की, पूरे उसका फायदा रहा है जी। वो मृदा कार्ड बने, उनसे लोगों बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा है। उसमें तो सीधा ऐसा खुल के आ गया कि ये खाद डालो, ये ना डालो, ये नाइट्रोजन की कमी है या वो फॉस्फोरस की कमी है या वो तो बहुत बढ़िया है। मतलब हर किसान का अलग अलग डाटा तैयार हो गया, उसको उसके हिसाब से वो प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे मतलब योजना काफी लाभकारी है किसानों के लिए। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया जी। हम धन्यवाद करते हैं जी सरकार का भी और आपका भी, जो हम जागरूक करें और उससे हमें बेनिफिट भी मिला जी। तो ये कृष्ण जी ऐसा है कि आप इसको समय समय पे जैसे मान लें हर 2 साल में या 1 साल में इसकी जांच अवश्य कराओ, ताकि आपकी मिट्टी की समझ की आपको अपडेट रिपोर्ट मिलती रहे और इसका मतलब आप एक उन्नत किसान हैं और इससे मतलब आप